और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर बाबा के खिलाफ 1400 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है। अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामले में चार्जशीट और चार्जशीट में 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग का जिक्र हुआ है। संगठित तरीके से धर्मांतरण कराने के भी आरोप ईडी और एटीएस ने दाखिल की चार्जशीट। लखनऊ की स्पेशल एटीएस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग का पूरा मामला और यहाँ 1400 पन्नों की जो ये चार्जशीट फाइल हुई है, इसमें पूरी तरीके से पूरा नेक्सस जो इस नेटवर्क के जुड़े लोग थे उन्हें भी सीधे सीधे कार्रवाई की जद में लाया जा रहा है। 1400 पन्नों की चार्जशीट छांगुर बाबा के खिलाफ अवैध धर्मांतरण मामले को लेकर ये मामला जुड़ता है और साथ ही इस पूरे मसले में अब 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग का भी जिक्र हो रहा है। संगठित तरीके से एकल होकर धर्मांतरण कराने के आरोप भी लग रहे हैं। ईडी और एटीएस ने चार्जशीट लखनऊ की स्पेशल एटीएस कोर्ट में दाखिल भी की है। लखनऊ की स्पेशल एटीएस कोर्ट ने छांगुर बाबा की डिस्चार्ज अर्जी 19 अप्रैल को खारिज कर दी। बाद में छांगुर और उसके सहयोगियों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई का रास्ता भी साफ हो गया। ईडी और एटीएस ने चार्जशीट दाखिल की है। 100 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी फंडिंग का मामला। अनुज हमारे साथ कनेक्ट, अनुज से जान लेते हैं आखिर क्या ये पूरा मामला है। अनुज, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, छांगुर बाबा जो सुर्खियों में रहे थे धर्मांतरण के रैकेट को लेकर, जिनको लेकर कार्रवाई की गई, अब 1400 पन्नों की चार्जशीट दायर की जा रही है और उसमें तमाम चीजों का जिक्र भी है, विदेशी फंडिंग का भी कॉल। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से 16 अप्रैल को डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल किया गया था, कोर्ट ने उसको खारिज करते हुए कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया था और आज ही ईडी ने अब उसमें चार्जशीट दाखिल की गई। माना जा रहा है कि 1400 पन्नों की चार्जशीट, उसमें मेन जो पॉइंट्स हैं उसमें निकल गया है। 100 करोड़ की जो रकम थी वो जुटाई गई थी, विदेशी फंडिंग की गई थी, खाड़ी देशों से आए थे और इन फंड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल धर्मांतरण करने में किया गया था, यानी धर्म परिवर्तन में किया गया था। इसलिए संगठित गिरोह के रूप में यह काम किया गया था और साथ साथ इस पैसों को जमीन की खरीद फरोख्त में और संपत्तियों को अर्जित करने के लिए किया गया था। इसलिए जो उसके दो सहयोगी हैं, एक नीतू है और एक नवीन है, जो इस पूरे पैसे को लेकर खर्च करते थे, कहां किसका रकम करनी है, साथ में जो वित्तीय लेन देन थी, यानी कई बैंक के अलग अलग खातों में ये पैसों को डाइवर्ट किया जाता है। यानी माना जा रहा है जो ये 1400 पन्ने की जो चार्जशीट दाखिल की है, सबसे अहम कड़ी इसमें धर्म परिवर्तन की है और दूसरी ओर संगठित गिरोह के रूप में ये छांगुर बाबा संचालित करता था। और दूसरा ये भी माना गया है कि देश की जो डेमोग्राफी है उसको बदलने की इसकी एक भूमिका तय की, यानी इसमें बड़े बड़े पॉइंटर्स निकल के आए। साफ तौर पे जो छांगुर बाबा है वो पूरी तरह से एक धर्म परिवर्तन यानी कन्वर्जन करने की बड़ी भूमिका का एक बड़ा सरगना है और खाड़ी देशों से इसकी फंडिंग होती थी और कई जगह स्विस बैंक अकाउंट में भी इसके खाते, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। यानी लगातार जो जिस तरह से एटीएस ने जांच करी, जिस तरह से ईडी ने जांच करी, अब उस पूरे मामले को लेकर अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अब लगातार गवाहों की गवाही होगी, जो भी पीड़ित थे उसके आधार पे आगे आने वाले समय में इसका सजा का ऐलान होगा। पर माना जा रहा है छांगुर बाबा जो नेक्सस चलाता था, सबसे बड़ा नेक्सस चलाता था, संगठित गिरोह के रूप में काम करता था और बहुत ज्यादा उसने संपत्तियां अर्जित कर रखी थी, इस 1400 पन्नों की फाइल में साफ तौर पर बताया गया। जी निश्चित रूप में अनुज, और अब क्योंकि कड़ी दर कड़ी खुल रही है, परत दर परत जैसी जैसी जानकारियां आएंगी वैसे वैसे नकेल अब कसी जाएगी और छांगुर बाबा निश्चित तौर पर अब कार्रवाई की जद में आने वाले हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।